हे गाइस, वेलकम टू हैकर कॉलोनी लिनक्स। एंड मैं हूं रेन। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे एक काफ़ी पावरफुल टूल है द फेट रेट, उसको कैसे आप लिनक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल्सो उसके अंदर पेलोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस लिंक पे आना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको दे दी है, सो आप वहाँ से आ सकते हो डायरेक्ट। आफ्टर यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अब दिख जाएगा सब कुछ, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है कि ये एजुकेशन पर्पज़ है। ऑल्सो ये लिनक्स, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मालवेयर बना सकता है, ठीक है। एंड इसके फीचर्स भी यहाँ पे है। एंड इन पास्ट 2020 तक ये फूड यानी कि फुल्ली अनडिटेक्टेबल पेलोड्स भी जनरेट कर सकता था, बट अभी के अपडेटेड एंटीवायरस के अंदर इसका भी डिटेक्ट हो जाता है। बट ऑल्सो अगर आप इनक्रिप्टेड वगैरह यूज़ करते हो देन इसको भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हो एंड वो चल सकता है, ठीक है, विदाउट आप उससे एंटीवायरस को बाईपास कर सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल में आ जाते हैं एंड कमांड हमने कॉपी कर लिए थे, सिंपल से क्लोन करना है एंड देन इसकी डायरेक्टरी में जाकर हमें कुछ फाइल्स रन करनी है बस। एंड ये काफ़ी बड़ा टूल है, अराउंड 400 MB के आसपास का, तो काफ़ी टाइम ले सकता है। एंड मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि थोड़ा शॉर्ट रहे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपका काफ़ी टाइम लेगा। ओके, बिकॉज अराउंड अराउंड 400 MB तक का ये टूल है पूरा, सो दैट्स वाई आपका टाइम लग सकता है यहाँ पे क्लोनिंग जब होगी तब। एंड या मेक श्योर एक अब ये चीज़ आपको दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग लिनक्स का वीडियो देख के अपने फ़ोन में ट्राई करते हैं, फिर होता नहीं है उनका। तो ये फेटरेट जो टूल है ना, वो रूट एक्सेस लेगा ही लेगा। मीन्स इफ़ आप रूटेड हो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेरे यहाँ पे मैं नॉर्मल यूज़र में हूँ, सो दैट्स वाई ये वर्क नहीं कर रहा। तो सुपर यूज़र में जाते हैं, रूट यूज़र में, एंड सुडो सु से डन। अब मैं रूट यूज़र में हूँ, अब मैं फेटरेट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो सेटअप की फाइल्स हैं वो उसको एग्जीक्यूशन परमिशन दे दूँ एंड उसके बाद रन कर लेते हैं। ओके, सो मेक श्योर आप रूटेड डिवाइस में ही हो, यानी कि लिनक्स में अगर करते हो तो रूट यूज़र में करना। एंड इसको देख के फ़ोन में ट्राई मत करना टर्मक्स के अंदर कि इसको इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए रूट आपको चाहिए ही, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वेट करोगे तो ये आ जाएगा लिखा हुआ, आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है एंड हिट एंटर अगेन। अब यहाँ पे ये सारे नेसेसरी जो पैकेट है वो इंस्टॉल करेगा, आपको यहाँ पे येस टाइप कर देना है, ठीक है, बिकॉज जो ओल्ड वर्जन है उसको डिलीट करके न्यू वाले वर्जन इंस्टॉल करेगा ये। हो सकता है आपके यहाँ पे ये ऐसे पॉपअप आएगा अलग विंडो में एंड यहाँ पे इंस्टॉल हो सारी चीज़ें, बट मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, सो दैट्स वाई इतनी जल्दी हो रहा है। बट आपका टाइम लग सकता है, अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा एंड आपको कुछ भी वहाँ पे नहीं करना होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। आपको येस और नो भी नहीं करना होगा, जस्ट फर्स्ट टाइम आपको येस के लिए आपको येस टाइप करना होगा, अदरवाइज सारी चीज़ें ये खुद ही इंस्टॉल कर लेगा अपने हिसाब से, तो आपको कुछ भी करना नहीं होगा। एंड फाइनली यहाँ पे ये लास्ट में हो जाएगा इंस्टॉल प्रॉपर। देन आपको ये एक पाथ पूछेगा कि इसकी सारी फाइल सेव कहाँ करनी है, तो जो डिफ़ॉल्ट थी मैंने वही रखी है। उसके बाद वाई प्रेस कर देना ताकि आप कहीं से भी इसको रन कर सको फेट रेट को। ओके, देन अब हम कहीं पे भी फेट रेट टाइप करेंगे तो हमारा टूल रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एंड यहाँ पे अब ये रन होगा ऑटोमेटिकली। ओके, आप टर्मिनल पे कहीं पे भी रन करोगे हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चेक करेगा कि सारे मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल है या नहीं है, आफ्टर इट ये रन होगा। ओके, यहाँ पे भी आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है, वायरस टोटल की ये जस्ट वार्निंग है एंड इसको भी आप एंटर कर दोगे तो आपके पास टूल का मेन मेनू आ जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे अब मेन मेनू आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे टोटल 17 ऑप्शन है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सब दिखा देता हूँ। एंड हमें एक कॉन्फ़िग बनानी होगी, यानी कि हमारा एल पोर्ट एंड एल होस्ट डिफ़ॉल्ट हम अभी सेट कर देंगे, ताकि हम जब भी पेलोड या मालवेयर क्रिएट करें तो हमें मैन्युअली हर बार वो एंटर ना करना पड़े। ओके, सो इसके लिए 13 नंबर का ऑप्शन है, इस पर हम जाएंगे। सो हम टाइप करेंगे यहाँ पे, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, 13 एंड डन। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने कोई बनाया नहीं है, ठीक है, तो हमें सिंपली ये दिखा रहा है कि भाई अभी कोई फाइल वगैरह क्रिएट नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिएट अ कॉन्फ़िग एंड कैंसिल वन, यानी क्रिएट अ कॉन्फ़िग, एल होस्ट की वैल्यू। अब यहाँ पे आप अपना आईपी डालोगे तो ये सिर्फ एल होस्ट पे ही वर्क करेगा, यानी कि लोकल नेटवर्क पे। सो इफ़ आप पोर्ट फॉरवर्डिंग जानते हो ना, आपके पास अपना होस्ट है, देन उस होस्ट का जो यूआरएल रहता है वो, या फिर होस्ट नेम है वो यहाँ पे एंटर करना।
मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए है तो अपना ये जो ऊपर एग्जाम्पल पे आईपी है वही डाल रहा हूँ। अब पोर्ट है एल पोर्ट, यानी कि आपकी जो सर्विस है जो पोर्ट पे चल रही है, इफ़ आप पोर्ट फोर्डिंग करते हो देन आपका जो वहाँ पे चल रहा है वो वाला पोर्ट यहाँ पे एंटर कर देना। ओके, मैं एग्जाम्पल के लिए 8080 डाल रहा हूँ। इसके बाद ये रिस्टार्ट होगा, अगेन हमें फेट रेट को टूल को रन करना होगा एंड ये फिर से चेक करेगा। जितनी भी बार आप रन करोगे ये पहले चेक करेगा कि सब मॉड्यूल इंस्टॉल है या नहीं, आपने कोई गलती से डिलीट तो नहीं कर दिया है। उसके बाद फिर से ये वार्निंग आएगी, उसके बाद अगेन सर्विस स्टार्ट करेगा सारी एंड उसके बाद ये फिर से स्टार्ट होगा। आपको एंटर कर देना है अगेन एंड अब यहाँ पे मैं एक पेलोड आपको जनरेट करके दिखाता हूँ सिंपल। ओके, सो इसके लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अभी है, लाइक ओरिजिनल एपीके के अंदर आप बाइंड भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल। नाउ मैं आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाता हूँ पूरा। तो वन मैंने टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पेलोड आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैक के लिए, पीएचपी के लिए, जेएस में, पाइथन में, बेस के अंदर, बट यहाँ पे मैं एंड्रॉइड के लिए दिखाऊंगा साइन इन विथ जो होता है वो वाला मेथड। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे सिंपली हमें 3 नंबर टाइप करना है एंड हमने जो डिफ़ॉल्ट सेट किया था वो इसी पे रहेगा, ठीक है। एंटर द बेस नेम फॉर आउटपुट फाइल, तो फाइल आउटपुट आएगा उसका हमें नाम क्या रखना है एपीके फाइल का। तो मैं यहाँ पे बिटकोइन माइनर रख रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा एपीके जनरेट होगा उसका नाम ये रहेगा। ओके, मैंने रख दिया बिटकॉइन माइनर। अब यहाँ पे पूछेगा कि अवेलेबल ऑप्शंस ये हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा बनाना है। सो एंड्रॉइड मेटाडेटा रिवर्स टीसीपी में ही हम बनाते हैं, सो थर्ड वन मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। एंड ये हमने जो कॉन्फ़िग सेट की थी उसकी बदौलत है, अदरवाइज हमें ये बार बार पूछेगा हर बारी जब हम क्रिएट करेंगे कि आप एल होस्ट एल पोर्ट क्या रखना चाहते हो। एंड अभी ये क्रिएट कर रहा है। ओके, एंड मेक श्योर आप एल होस्ट एंड एल पोर्ट में अगर पोर्ट फोर्डिंग यूज़ करते हो, आपको नॉलेज है, देन अपना होस्ट नेम एंड अपना जो अपना पोर्ट वहाँ पे एंटर कर देना। ओके, एंड यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है, थोड़ी देर लगेगी इसके अंदर एंड ऑल्सो ये साइन वगैरह भी कर देगा। सो इंस्टॉलेशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इससे। एंड डन, यहाँ पे ये वैलिड सर्टिफिकेट यानी कि हमारा जो पेलोड है उसको साइन करना वगैरह जो रहता है ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको एपिंग सिंगर वगैरह अलग से इंस्टॉल करके खुद पूरा नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये सब कुछ मिल जाता है। ओके, अब पूछ रहा है आपको लिस्टर सेटअप करना है, तो हाँ भाई। अब उसको लिस्टर हमारा जो सेटअप है उसकी फ़ाइल का नाम क्या रखना है। तो मैंने बिटकॉइन माइनर लिखा था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिटकॉइन। ओके, अब ये सेव हो चुका है हमारा लिस्नर एंड पेलोड दोनों ही बन के। तो फर्स्ट वाला लिस्नर है वो यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको दिख रही है, फेटरन के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर लिस्नर में सेव हुआ है, ठीक है। एंड मैं आपको शो भी कर देता हूँ, ओके, अपने फाइल्स के अंदर, ताकि आपको पता चलेंगे हाँ रियली में सेव हो चुका है ये चीज़। सो ये है मेरा फोल्डर, यहाँ पे द फेटरेट के जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कॉन्फ़िग की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर लिसनर के अंदर मेरा बिटकॉइन करके होगा, ये रहा, आपको दिख रहा होगा bitcoin.rc, जो ये रहा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये लिसनर फाइल थी एंड सेम ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोनों फाइल के नेम भी सही है। ओके, सो यही सेम फाइल है एंड रहा बात हमारा जो एपी के फाइल थी बिटकॉइन माइनर डॉट एपी के, वो यहाँ पे जो पाथ दिखा रहा है उसके अंदर सेव है। मैं एग्जिट कर लेता हूँ एंड रही बात पूरा लिसनर आपको सेटअप करके दिखाने की, तो वो मैं करके नहीं दिखा सकता बिकॉज यूट्यूब की भी कुछ गाइडलाइंस है। एंड आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।